हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 19। इससे पीछे के क्वेश्चंस के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन 19 में क्वेश्चन हमसे कह रहा है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन। एक बैलेंस डाइट जिसके अंदर क्या होता है 12% प्रोटीन। कितना परसेंट प्रोटीन? 12%। नोट कर लेते हैं। प्रोटीन इसके अंदर है हमारे पास 12%। फैट्स है हमारे पास 25%। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट हमें दिया है, कार्बोहाइड्रेट हमें गिवन किया है 63%। अब ये कह रहा है कि अगर एक बच्चे को 2600 कैलोरीज की उसके फूड में डेली नीड्स है तो इन सब चीज़ों की कितनी कितनी अमाउंट उसको लेनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कैलोरीज हमें दे रखा है कितना, टोटल कैलोरीज हमें दे रखा है 2600। तो अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ, सबसे पहले प्रोटीन। हम ये चेक करेंगे इसके अंदर कि इसको प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, देखिए टोटल कैलोरीज हमारे पास ये है और प्रोटीन हमें लेना है इतना परसेंट। तो सिमिलरली क्या करेंगे, हम इसका 12% फाइंड कर देंगे। 2600 का 12%, 2600 का। क्लियर? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो परसेंट को नॉर्मल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंट है तो अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल आउट किया, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 312 कैलोरीज। तो इस बच्चे को अपने टोटल कैलोरीज 2600 करने के लिए प्रोटीन कितना चाहिएगा, 312। नेक्स्ट निकालते हैं इसके अंदर फैट। अमाउंट ऑफ फैट चेक कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ फैट, अमाउंट ऑफ फैट के लिए टोटल कैलोरीज फिर से सेम रहेगा 2600 और फैट कितना है हमारे पास, उसका परसेंट है 25%। सोल्व कर लेते हैं। 25/100, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, बाकी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 25 6 150, 0 कैरी बचा 15, ये हो गया हमारे पास 650, मतलब 650 कैलोरीज। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अमाउंट किसका आ गया है, फैट का। इसके बाद हम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हमारा बचता है अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए भी सेम ही तरीका रहेगा। टोटल कैलोरीज लिखिए जो कि हमारे पास 2600 है और कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज जो है हमारे पास 63%। और इसको सोल्व करने के लिए परसेंट जो है इसको हटाने के लिए अपॉन में 100 कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से मिलता है 1638 कैलोरीज। क्लियर है? तो उस बच्चे को अपनी टोटल कैलोरीज 2600 करने के लिए 312 कैलोरीज तो क्या लेना चाहिए, प्रोटीन की अमाउंट। फैट की कितनी अमाउंट लेनी चाहिए, 650, और कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए उसको 1638। तो आप इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपसे, एक गन पाउडर है। गन पाउडर मतलब आप समझते हैं कि गन पाउडर जो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर आपको बताया नाइटर, सल्फर। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि उसके अंदर गन पाउडर के अंदर जो नाइट्रेट डाला है वो क्या है, 75%।
क्वेश्चन नंबर 20, इसमें गन पाउडर के अंदर जो नाइटर की अमाउंट दी है वो दी है 75% और सल्फ़र की जो अमाउंट दी है वो दी है आपको 10%। अब क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइटर। उसने ये तो बता दिया कि जब भी अगर वो इस परसेंटेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। इस परसेंटेज का मतलब है कि अगर आप मार्केट से गन पाउडर लाते हो, गन पाउडर लाने के बाद अगर आप उसको सेपरेट आउट करते हो तो अगर आप 100 kg लेकर आए हो तो उसमें 75 kg क्या निकल कर आएगा, नाइटर। सेम वे अगर आप उसको सेपरेट आउट करते हो तो 10% क्या निकल कर आएगा उसमें, सल्फ़र। तो यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आती होगी आपको। तो इस हिसाब से कह रहा है कि अगर उसको 9 kg नाइटर फाइंड करना है, कितना kg, 9 kg अगर नाइटर उसमें से निकालना है तो वो कितना अमाउंट गन पाउडर लेकर आए। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, लेट द अमाउंट of gunpowder is x kg which carries 9 kg नाइटर। तो हमने ये मान लिया है कि वो अमाउंट गन पाउडर, मतलब गन पाउडर एक मिक्सचर हो गया, मतलब हमें वो मिक्सचर कितना लेकर आना है, x kg लेकर आना है और उसको सेपरेट आउट करोगे घर पे आके तो आपको 9 kg क्या मिलने वाला है उसके अंदर, नाइटर। ठीक है, तो आप फाइंड कर लेते हैं इस x की वैल्यू। तो देखिए सीधी सीधी बात है, x का अगर मैं 75% निकालता हूँ, x का क्या निकालता हूँ मैं, 75%, तो वो क्या बैठने वाला है, 9 kg। भाई एक्चुअली मतलब यही है ना कि अगर मैं x मतलब गन पाउडर की कुछ भी अमाउंट लेकर आया, उसका मैंने 75% निकाला तो वो अमाउंट क्या निकल कर आने वाली है, नाइटर की। और क्वेश्चन ने मुझे नाइटर की अमाउंट को गिवन कर रखा है जो है 9 kg, क्योंकि मुझे 9 kg नाइटर निकालना है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, 75/100 इट गिव्स 9 और x की वैल्यू निकालना तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से जानते हो। कट कर लेंगे, 25 3 जा और ये 4 जा, 3 से ये भी जा, जब ये जा हो गया तो 4 3 जा 12 kg। तो यहाँ से सिंपली मुझे समझ में आ गया कि मुझे अगर घर पे आके 9 kg नाइटर चाहिए तो मार्केट से कितना मिक्सचर लाना होगा, 12 kg। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इन द सेम वे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उसने इस बार नया चीज़ पूछ लिया कि अब कितनी अमाउंट गन पाउडर की लेकर आए कि अगर उसके सेपरेट आउट करने पर 2.5 kg सल्फ़र मिले। सेम लेके चलते हैं उसको भी, लेट द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विल बी, यहाँ पर इसकी जगह विल बी कर लीजिएगा, विल बी x kg which carries, कितना अमाउंट दिया है, 2.5 kg सल्फ़र। तो कुछ नहीं करना, सेम वे में इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। लेके चलेंगे x का, भाई सल्फ़र कितना परसेंट है, 10%। सल्फ़र जो मिलता है वो 10% मिलता है, ठीक है। तो उसको सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 2.5 kg। इन सेम तरीके से हम क्या निकालेंगे यहाँ से, x की वैल्यू को, x मल्टीप्लाई 10/100, 2.5, x इज इक्वल टू 2.5, 100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ये ऊपर है तो मतलब मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में। कुछ नहीं करना, आपको इसको उल्टा करके यहाँ लिख देना है, 10 ऊपर है 100 नीचे, तो ये 100 ऊपर 10 नीचे, पॉइंट आके 0 बढ़ा दीजिए, 100 से 100 गया, इट गिव्स 25 kg। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं कि अगर हमें नाइटर परसेंट उसने दे दिया 75, सल्फ़र का दे रखा है 10%, तो हमें 9 kg नाइटर फाइंड करने के लिए 12 kg गन पाउडर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सेम तरीके से 25 kg गन पाउडर में 2.5 kg सल्फ़र हमें फाइंड होगा। आप इसको पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है आपको एक अमाउंट दिया हुआ है ₹7,000। इसको A B C में इस तरह से डिवाइड करना है कि A को मिलता है 50% जो B को मिलता है। अब B को कितना मिलता है? B को मिलता है उतना जितना मिलता है C को उसका 50%। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि A को क्या मिल रहा है? जितना भी B को मिल रहा है उसका आधा। B को कितना मिल रहा है? जितना मिल रहा है C को उसका आधा। ठीक है, तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? कहानी स्टार्ट होगी हमारी C से। ठीक है, क्योंकि अगर C का पता चलेगा तो उसका जस्ट हाफ हो जाएगा B का, और B का पता चलेगा तो उसका हाफ हो जाएगा A का। ठीक है, तो यहाँ से लेके चलते हैं क्वेश्चन को हम। टोटल अमाउंट है हमारे पास ₹7,000। लेट कर लेते हैं, लेट C गेट्स, C को मिलता है X, ₹X। सो B विल गेट, तो B को कितना मिलेगा? अभी मैंने बताया था, यह क्वेश्चन ने बोला है क्या कि B को कितना मिलता है? जितना मिलता है C को उसका 50%। ठीक है, तो भैया C को तो कितना मिल गया? X, तो इसका निकाल दो 50%। तो X का 50% के लिए तुम जानते हो अपॉन में 100 लगेगा, 2 टाइम कट होगा, इट गिव्स X अपॉन 2। तो यहाँ से B का भी मिल गया। अब A का निकाल दो, A विल गेट। अब A को कितना मिलता है? मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में, जितना भी B को मिला है उसका आधा मिलेगा। तो X अपॉन 2 का 50% लगा दो, X अपॉन 2 50 अपॉन 100, तो फाइनली यहाँ से मिल गया X अपॉन 4। चलिए, तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि C को मिल रहा है X, B को मिल रहा है X अपॉन 2, A को मिल रहा है X अपॉन 4। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब अगर मैं इन तीनों के हिस्सों को मिला देता हूँ, किसका? A का, B का और C का। मिला दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। A का मिलाओ पहले X अपॉन 4, किस में? B में मिला दो, और फिर C में मिला दो। तो ये जो पूरा हिस्सा है वो क्या बनेगा? 7,000, क्योंकि 7,000 रुपीज़ तो इन तीनों में डिवाइड हुए थे। अब इन तीनों के पैसे को अगर मैंने मिलाया तो वो टोटल पैसा 7,000 ही तो है, तो मैंने वही काम कर दिया। ठीक है, चलिए एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। 4 यहाँ से मिलेगा X, 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा 2 टाइम, और उसकी मल्टीप्लाई होगी X से, मिला 2X। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 मिलेगा, और 4 की मल्टीप्लाई X से तो 4X। ऐड करो, ये मिला 7X अपॉन 4, 7,000। तो X की वैल्यू बिल्कुल जैसा भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको उल्टा करके दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। 4 नीचे है तो ऊपर, 7 ऊपर है तो नीचे, इससे कट करेंगे 1,000। तो यहाँ से मिला हमें X की वैल्यू 4,000। क्लियर होता है यहाँ तक? तो अब देखो, अब निकालते हैं, सबकी वैल्यू में मिल जाएगी। सो A गेट्स, A को कितना मिलता है? X अपॉन 4, X की वैल्यू 4,000 अपॉन 4, इट गिव्स 1,000। B गेट्स, B को कितना मिलता है? X अपॉन 2, इट गिव्स 4,000 अपॉन 2, इट गिव्स 2,000। ठीक है, इसके बाद C को कितना मिलता है? C को तो X मिलता ही है, यहाँ पर लिख देते हैं। C गेट्स, C को तो मिलता है भैया X, और X की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 4,000। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो पैसा था 7,000 रुपीज़, वो तीनों में रूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है, और रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करने से A को मिलता है 1,000, B को मिलता है 2,000, और C को मिलता है 4,000। क्लियर होता है क्वेश्चन? आप इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड
इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100% प्योर। ये कह रहा है आपको कि आप ये मान लीजिए कि 24 कैरेट जो है वो 100% है। 24 कैरेट जो है वो कितना परसेंट है? 100%। तो आपको 22 कैरेट कितना परसेंट होगा ये बात फाइंड करके देनी है। देखिए इसको दो तरीक़ों से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है, जिसमें सिंपली है कि हम जानते हैं हमें निकालना किसका है 22 का, और इसका टोटल परसेंट कितना है हमारे पास 24, ठीक है, जिसको हमें फाइंड करना है वो तो रखा हमने ऊपर। और टोटल जो परसेंट है वो कितना होता है इसका गोल्ड के रेट, गोल्ड में जो कंसीडर किया जाता है 24 इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो 24 को रख दिया हमने नीचे। अब इस पूरे फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है किस में, परसेंट में, तो इसलिए इसके साथ लगा दो 100%। और इसको आप सोल्व कर लो, 11 टाइम 12, 6 टाइम 50, 3 टाइम 25, ठीक है। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे आप, टू अपॉन 3%। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है 91 2/3%। यहाँ पर ये 22 जो कैरेट था वो हमारा बैठता है। अदरवाइज सेकंड मेथड देख लेते हैं इसका। सेकंड मेथड में हमारे पास है 24 कैरेट गोल्ड किसके इक्वल है 100% के। यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं। 1 कैरेट निकाल लो, 1 कैरेट गोल्ड होगा 100/24 के। निकालना कितने का है 22 कैरेट का, तो 100/24 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। इसको आगे जाके हम सोल्व कर सकते हैं, तो सेम हो जाएगा 22 100/24, इक्वेशन सेम बनकर आ जाती है, तो इसका आंसर भी सेम ही होगा। तो इस तरह से जिस मेथड से आपको कंफर्टेबल रहता है उस मेथड से आप इसको समझ सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज़ इंक्रीज बाई 25%। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो ऑफिसर है उसकी सैलरी जो है वो कितना परसेंट बढ़ गई है 25%। अब कह रहा है बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी, तो उसकी नई सैलरी जो है उसको कितना परसेंट कम किया जाए, डिक्रीज़ किया जाए टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। उसकी सैलरी को ओरिजिनल सैलरी बनाने के लिए उसकी जो नई वाली सैलरी है उसको कितना कम किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। 23 इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹100। उसकी जो सैलरी है वो कितनी मान ली हमने ओरिजिनल 100 रुपीज़। उसकी सैलरी को इंक्रीज़ करते हैं, न्यू सैलरी। न्यू सैलरी आपको पता है कि 25% इंक्रीज़ कर रहा है, और 100 में अगर 25% इंक्रीज़ करोगे तो ये डायरेक्टली बन जाएगा 125%। अगर नहीं समझ आता है तो साइड से मैं समझा रहा हूँ। 100 था, इसमें ऐड करना है कितना परसेंट 100 का 25%, 100 प्लस 100 का 25/100, क्योंकि आप जानते हैं परसेंट का साइन हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाते हैं, इससे ही कट जाता है और सोल्व करने पर 125 ही मिल जाता है। वैसे तो आप ये समझते होंगे क्योंकि आप चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो ये लगभग, ठीक है। अब नई सैलरीज की ये हो जाती है, पुरानी सैलरीज की ये थी। अब ये कहना चाहता है कि इस नई वाली सैलरी को कितना ये कम करे, कितना परसेंट कम करे कि वापस से इसकी ओरिजिनल सैलरी 100 बन जाए। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? देखो पुरानी सैलरी उसकी 100 थी, नई सैलरी 125 आ गई। अब इस नई वाली सैलरी को कितना परसेंट कम करे कि ये वापस से 100 बन जाए। चेक करते हैं। देखो इसका मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ आपको, एक ईजीएस्ट मेथड। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है।
मतलब अगर आपसे मैं बोलूँ कि डायरेक्टली आप कितना कम करोगे, तो आप बोलोगे सर इसको 25 कम कर दो, इसमें से 25 माइनस कर दो, तो सही है। उसी मेथड को यूज़ करेंगे हम और देखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू सैलरी डिक्रीज्ड। न्यू सैलरी को कितना डिक्रीज करेंगे, देखते हैं अभी डिफरेंस इनका। तो यहाँ से मिला 25, मतलब 25 रुपीज़ इसकी नई वाली सैलरी को अगर कम कर दोगे तो ओरिजिनल सैलरी बन जाएगी। लेकिन अभी हमारा काम अधूरा हुआ है। कैसे अधूरा हुआ है, क्योंकि 25 आया है, हमें आंसर किस में आना है, परसेंट में। तो परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। न्यू सैलरी डिक्रीज्ड इन परसेंटेज। अब देखो इस नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है, 25 लिखा, अपॉन में न्यू सैलरी जो थी वो आएगी, क्योंकि आप डिक्रीज कर रहे हो मतलब कम कर रहे हो, तो इन दोनों में से ज़्यादा वाली सैलरी को आप लेके चलोगे। उल्टा करने के शौकीन हो, ठीक है। तो डिक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, इनमें से बढ़ा। डिक्रीज का मतलब कम, तो इन दोनों में से ज़्यादा वाला लेकर चलोगे। उल्टा करना है, यहाँ पे कम है तो यहाँ से ज़्यादा वाली सैलरी उठा के अपॉन में रखोगे, मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंट। कर पाएंगे इसको सोल्व कर लेते हैं इसको। इससे जाएगा 5 टाइम, 5 से 20 टाइम। तो फाइनली हमें पता चल गया कि इसकी नई सैलरी को 20% अगर आप कम करोगे तो ये वापस से ओरिजिनल सैलरी बन जाएगी। क्लियर होता है क्वेश्चन, दोबारा से देख लेते हैं। इसकी ओरिजिनल सैलरी थी हमारे पास 100, न्यू सैलरी आई 125। इसको कम करने के लिए नॉर्मली हमें 25 रुपीज़ कम करना होगा, और हमारा वर्क बचा है इसी को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 25 अपॉन में जो ज़्यादा वाली सैलरी थी उसको रखा और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, और सोल्व करके हमें 20% यहाँ से मिल जाता है। तो आप इसको कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। आज की क्लास में इतना रखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू।